मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मोड में आ गए हैं। लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा कई सारे घोषणाएं की, कैबिनेट बैठक में उनको अमली जामा पहनाया गया और आज फिर से सुबह सुबह एक बड़ी घोषणा कर दी है। क्या घोषणा है, सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर, वो पूरा जो डिटेल है वो दिखाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों चुनावी दौरा चल रहा है उनका, बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दनादन घोषणा किए जा रहे हैं। इस बार उन्होंने क्या घोषणा की वहां आपको बताने जा रहे हैं। नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना तथा उन्हें सशक्त और सक्षम बनाना हम लोगों की प्राथमिकता रही है। आप अवगत हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले समय में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नौकरी रोजगार प्राप्त कर सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत इंटर उत्तीर्ण युवक युवतियों को पहले से दी जा रही स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियों जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं तथा नौकरी रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी योजना नियोजन प्राप्त नहीं है, को 1000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस सहायता भत्ता का उपयोग युवक युवतियां आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में करेंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। यहाँ के शिक्षित युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बने और देश एवं राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो आपने देखा सुना कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। सुबह उठते साथ ही अगर उनके फेसबुक या सोशल मीडिया हैंडल्स को देखेंगे तो कोई ना कोई घोषणा आपको मिल ही जाएगा। बीते दिनों से लगातार यही देखने को मिल रहा है। तो देखिए, फिर से एक बार 7 निश्चय के तहत जो युवक युवतियां थे उनको पहले से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता योजना मिल रहा था, लेकिन इसका विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत इंटर्न उत्तीर्ण युवक युवतियों को पहले से जो दी जा रही थी स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला यानी कला, विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक बेरोजगार युवक युवतियों को भी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जो कला से उत्तीर्ण है, जो वाणिज्य से उत्तीर्ण है, जो साइंस से उत्तीर्ण है, उनको भी अब देखिए बेरोजगार युवक युवतियों को जो कहीं काम धंधा नहीं कर रहे हैं, काम धंधे की तलाश में है, 20 से 25 साल की आयु के लोग हैं, तो आपको 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। निजी गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है को भी 1000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ बता दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि आप काम धंधा नहीं कर रहे हैं फिर भी 1000 रुपये आपको भत्ता दिया जाएगा। जो तमाम जो छात्र हैं जो इंटर पास कर गए हैं, चाहे कोई भी संकाय से हो, चाहे आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो या फिर मैथ से हो, किसी भी संकाय से हो, 20-25 साल 30 साल से 25 साल से 30 साल के अंदर हैं, तो आपको 1000 रुपये सरकार की तरफ से मिलने वाला है। तो सरकार की तरफ से लगातार ये घोषणाएं की जा रही है। विपक्षी जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये जनता को झुंझुना थमा रही है। चुनाव है, चुनाव से पहले तमाम सारे जो वोट खरीदने का वो लगाया जा रहा है। बीते दिन 10,000 जो महिलाओं को देने की बात कही गई थी रोजगार के लिए, ये भी एक नज़रिए से विपक्षी पार्टी देख रहे हैं कि वोट खरीदने का
ये तरीका है सरकार का। सत्ता में जो बैठे लोग हैं इस तरीके का योजना ला करके, लालच दे करके लोगों का वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पूरे खबर को लेकर के, इस पूरे घोषणा को लेकर के, आप विस्तार से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।